गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। कल हमने आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में थोड़ा देखा था कि नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, नंबर्स के क्या क्या टाइप होती हैं। हमने नंबर्स का नेचुरल नंबर और होल नंबर दो ही टाइप किए थे। तो नेक्स्ट आज हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स होता है स्टूडेंट्स सम संख्याएं, मतलब कि वो नंबर्स जो हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 2 से डिवाइड करने के बाद जिनका रिमाइंडर 0 हो, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स आर completely divided by 2 called even number। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे जो नंबर होंगे उनको हम इवन नंबर बोल लेंगे। अब बात आती है, अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, बड़ी वैल्यू दे दी जाए, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इवन है या नहीं। मान लो कि हमें 508 दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये इवन है या नहीं, तो अगर हम इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब कि टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को देखेंगे कि वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है या नहीं, कि 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है उस डिजिट का, वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि वो डिजिट है वो इवन है। अगर वो डिजिट इवन होएगी तो गिवन नंबर भी हमारा इवन होएगा। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट आता है ओड नंबर, मतलब विषम संख्याएं। ओड नंबर वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, मीन्स 2 से डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर 0 ना आए। ऐसे नंबर्स को हम ओड नंबर बोलेंगे। द नंबर्स कैन नॉट completely divided by 2 are called odd number। Example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ऐसे जो नंबर होंगे हमारे वो ओड नंबर होंगे। अब इवन नंबर की तरह ही अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि वो ओड है या नहीं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ओड है नहीं। मान लो हमें 508 ही दिया जाता है और पूछ लिया जाए कि ये ओड है या इवन, तो उसी तरह से हम लास्ट डिजिट को देखेंगे कि वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होएगी तो वो इवन होगी, मीन्स गिवन नंबर भी हमारा इवन होगा। अगर वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है तो वो ओड होगी। अगर वो ओड होगी तो हमारा गिवन नंबर भी ओड होगा। तो 8 हमारा 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर है। और इसी तरह से हमारा फिर 508 भी क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं, मतलब जो या तो खुद से डिवाइड हों या फिर 1 से डिवाइड हों, मतलब कि उनका फैक्टर है जो या तो 1 होगा या वो खुद होंगी, क्योंकि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द नंबर only divided by 1 and itself
कॉल्ड प्राइम नंबर। हम एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर का। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे जो नंबर्स होंगे उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो 2 है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट तो हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 2। और स्टूडेंट्स आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि 2 ही हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी से भी प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। 2 इज ओनली सिंगल प्राइम इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, अगर हम 1 से 50 तक के प्राइम नंबर को काउंट करें तो क्या होएगा, हमारे टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं। आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की जो खुद से और 1 से छोड़ के अदर नंबर से डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। द नंबर डिवाइडेड बाय 2 और मोर अदर नंबर called composite number। एग्जाम्पल 2 प्राइम नंबर हमारा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 एक्सेट्रा। इस टाइप के जो नंबर होंगे जो खुद को और 1 को छोड़ के, मतलब कि इनसे तो डिवाइड हो ही हो और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। मतलब प्रीमेय संख्याएं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है स्टूडेंट रेशनल नंबर का कि रेशनल नंबर को, प्रीमेय संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
पी हमारा किसको प्रेजेंट करता है, न्यूमिनेटर को, और क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को, जिसको न्यूमिनेटर का मतलब हिंदी में होता है हमारा अंश, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, मतलब कि अंश बटा हर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि हमारा जो क्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होएगा तो जो वैल्यू का रिजल्ट आएगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि उसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रेशनल नंबर के लिए। जो रेशनल नंबर होते हैं उनका एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, मतलब कि अगर हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो हमारी जो डिवाइड करते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, हमें एक कंप्लीटेड रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या होएगा, 4 1 जा 4, 3 बचा, उसके बाद पॉइंट, और फिर हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28, 2 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। मतलब कि एक पॉइंट पे जाके कंप्लीट रिजल्ट मिलता है, डिवाइड कंप्लीट होता है। इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट आता है। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट ख़त्म होना, किसी जगह पे जाके रुकना, समाप्त होना। तो जिस नंबर का टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड आता है हमारा रिपीटेशन, मतलब कि जो रेशनल नंबर होगा उसमें रिपीटेशन भी होगी। अगर मान लो हम किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें किसी एक सिंगल डिजिट की या 2 डिजिट की, 4 डिजिट की रिपीटेशन होगी, मतलब कि वही नंबर बार बार आएंगे। तो ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कर लेते हैं 1/3। अब मान लो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा क्या होएगा, 0, फिर पॉइंट, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। इस टाइप से ये चलता रहेगा, मतलब कि कंप्लीट नहीं होएगा। 3 की रिपीटेशन होएगी हमारे पास इसमें। तो रेशनल नंबर का कंप्लीटली हम किस नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, रिपीटेशन हो और टर्मिनेटिंग पॉइंट हो। जो ये तीनों कंडीशन कंप्लीट करे ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा 0 है वो एक रेशनल नंबर है। 0 इज रेशनल, क्योंकि ये टर्मिनेट भी है, एक फाइनल रिजल्ट है इसका 0, क्योंकि किसी चीज़ को, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लिया 0/1 लिख दिया तो ये 0 के इक्वल आएगा, तो ये कंप्लीट रिजल्ट आएगा, टर्मिनेट हो गया। और P/Q की फॉर्म को भी, इस कंडीशन को भी कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जो हमारा 22/7 होता है जनरली, जिसे हम पाई की वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये पाई की हमारी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, नियर बाय वैल्यू होती है। इसमें क्या है, रिपीटेशन होगी। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट चलता रहेगा, आगे कंप्लीट नहीं होगा। तो पाई भी एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मीन्स स्टूडेंट्स अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या मीन्स स्टूडेंट्स
जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, P/Q की फॉर्म में कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, आपने पीछे रेशनल नंबर में देखा था कि टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है रेशनल नंबर का। टर्मिनेट मतलब कहीं ना कहीं जाके वो, अगर हम डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से, वो कंप्लीट हो जाता है, या फिर रिपीटेशन होती है, मतलब कि रिजल्टेंट में किसी एक नंबर की रिपीटेशन होती रहती है। तो उसी टाइप से इरेशनल में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब कि इरेशनल नंबर होंगे जो स्टूडेंट्स, उनमें ना तो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, मतलब कि अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट हमें रिजल्ट नहीं देंगे, टर्मिनेट नहीं होगा, जो हमारा डिवाइड होगा कंप्लीट कहीं भी जाके हमें एक रिजल्ट नहीं देगा, ना ही उसके रिजल्टेंट में किसी भी नंबर की रिपीटेशन होगी। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट इरेशनल नंबर का, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को अंडर रूट में लिख दें तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। या हमारा जो नेक्स्ट आता है इंटीजर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट इंटीजर। इंटीजर नंबर, इंटीजर का मतलब होता है स्टूडेंट पूर्णांक संख्याएं। देखो स्टूडेंट, हमने देखा था नेचुरल नंबर हमारे 1 से 0 तक, 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। वोल नंबर हमारे 0 से इन्फिनिटी होते हैं। इवन नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हों। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद हो या सिर्फ 1 हो, मतलब कि वो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। और कंपोजिट वो थे जो 1 से और खुद से तो डिवाइड हो ही, अदर साथ में किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हुए। एक नंबर लाइन के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट, जिस पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम जो लाइन खींचते हैं उसको नंबर लाइन होती है। उसके सबसे मिड में हम 0 को रखते हैं, और 0 से अगर हम राइट साइड चलते हैं स्टूडेंट तो हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जब हम 0 के लेफ्ट